Welcome to Vidyan Pathsala. This is Jasmine and in this video I will talk about career opportunities in medical field. To be in a medical field is a privilege. It empowers you to help people, to be respected by others and to feel job satisfaction, which is very important nowadays. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, खास करके वो स्टूडेंट्स जो क्लास 8 या 10th के बाद साइंस स्ट्रीम लेते हैं, उन लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा सपना होता है डॉक्टर बनना, और बहुत सारे स्टूडेंट्स बनते भी हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत मेहनत करने के बाद भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अटेम्प्ट के बाद भी मेडिकल क्लियर नहीं कर पाते हैं। उनका दिल टूट जाता है और वो किसी भी स्ट्रीम में घुस जाते हैं। इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए यही बताना चाहूँगी कि देयर आर लॉट्स ऑफ स्कोप्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। यू जस्ट हैव टू ग्रैब योर्स। पैरामेडिकल कोर्सेज, लोगों ने सुना ही होगा पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में, लेकिन एक कंफ्यूजन तब भी रह जाता है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स में कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होती हैं। तो इस वीडियो में मैं इन्हें एक छोटा सा लिस्ट दिया है जहां से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी कि पैरामेडिकल कोर्सेज में क्या क्या सब्जेक्ट होती हैं। जैसे बीएससी अलाइड हेल्थ सर्विसेज, बीएससी ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी, रेस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, साइकोथेरेपी एंड मेनी मोर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये ग्रेजुएशन की डिग्री होती है बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, तो इसमें एडमिशन के लिए कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। जैसे कि क्लास 12th विद साइंस, साइंस में आपकी कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी है, उसके साथ बायोलॉजी रखना जरूरी है अगर आप पैरामेडिकल कोर्स में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं। और 50% मार्क्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% मार्क्स के साथ 10+2 लेवल की एग्जाम क्वालिफाइड होना पड़ेगा। पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कोई ऑल इंडिया लेवल की एग्जाम्स क्लियर करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ, हर इंस्टीट्यूशन या कॉलेज जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वो अपने स्तर पे एक एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं, या फिर कहीं कहीं कुछ कॉलेज में ये स्कोर्स या मार्क्स के बेसिस में भी एडमिशन हो जाती है। आज के टाइम पे इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन कॉलेज में ये कोर्स ऑफर करती हैं, तो इंटरनेट पे टाइप कीजिए बेस्ट पैरामेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया, और अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं या फिर जो भी स्टेट से आप हैं, आप लिख सकते हैं बेस्ट पैरामेडिकल कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। और वेबसाइट पे जाके उसका नोटिफिकेशन चेक कीजिए और अप्लाई कीजिए। बीएससी नर्सिंग, ये आज के टाइम की एक बहुत ही पॉपुलर प्रोफेशनल कोर्स है और सभी लोगों ने लगभग इसके बारे में सुना ही है। ये 10+2 साइंस स्ट्रीम से होना है, 50% मार्क्स मैंडेटरी है और बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स कोर्स है। लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे 50% मार्क्स नहीं भी हो तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। BSc Nursing is a medical professional program and one has to appear for the entrance to get admitted to the course. नर्सिंग में अगर BSc नर्सिंग नहीं होता है तो और भी नर्सिंग के कोर्सेज होते हैं। उनमें से ANM and GNM is the most popular course. ANM Auxiliary Nursing Midwifery, the duration of this program is 18 months, and GNM General Nursing Grant Midwifery, it is a 3 years and 6 months duration program. बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होता है ये BSc नर्सिंग के बाद। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगी बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी। B Pharm focuses on the study of biology, pharmaceuticology, chemistry, inorganic, physical and organic, biochemistry, medicines, physiology, pharmacology, dispensing, etc. सब्जेक्ट से तो समझ में आ ही रहा है कि ये भी पढ़ने के लिए क्लास 12 साइंस से होना चाहिए। 10+2 साइंस स्ट्रीम के साथ 50% मार्क्स इन HS एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बायोकेमिस्ट्री।
बी फार्म की भी बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप अपना खुद मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, जो कि आज की टाइम में बहुत ही डिमांडेबल है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कोरोना के टाइम में, पैंडेमिक सिचुएशन में सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन मेडिकल स्टोर एक ऐसा था कि जो कभी बंद नहीं हुई। और इसके अलावा भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती ही है। अभी मैं जिस कोर्स के बारे में बताऊंगी वो है AYUSH, आयुष। ये आयुष के फाउंडर है श्रीपाल नायक। आयुष एक मेडिकल डिग्री है, इसके अंडर में बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि मैंने इसके नाम से ही बताया। उसमें BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, BSMS, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। सारे कोर्सेज से डिमांडेबल हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इसके लिए अलग से वैकेंसी होती ही है। इसके अलावा भी पर्सनल प्रैक्टिस में भी आप लोग की बहुत अच्छी ब्राइट करियर हो सकती है। आयुष की किसी भी स्ट्रीम में मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन है 4.5 इयर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। ये इंटर्नशिप जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट होती है, खुद भी अपनी नॉलेज और स्किल्स को डेवलपमेंट के लिए और ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए भी। किसी भी विभाग में आयुष में एडमिशन लेने के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो है क्लास 12 विद साइंस, 50% मार्क्स होना ज़रूरी है और साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है कंपलसरी एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी होना पड़ेगा। आयुष में एडमिशन होने के लिए NEET नीट एग्जाम में क्वालिफाई होना पड़ेगा। NEET नीट UG, जैसे कि आयुष के लिए UG एंड PG के लिए अलग अलग एग्जाम्स होती है। UG मतलब कि अंडर ग्रेजुएट, NEET नीट UG आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि ऑल इंडिया लेवल की एंट्रेंस एग्जाम होती है और बहुत ही टफ होती है। इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन भी लेना पड़ेगा। अभी के टाइम पे आयुष में एक बहुत ही अच्छा ब्राइट करियर हो सकती है और आयुष कोर्सेज के बारे में और भी डिटेल्स जानने के लिए, इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए, ताकि आप अप्लाई करने पाए, विजिट कीजिए ऑफिशियल साइट ऑफ आयुष aacc.government.in। MBBS, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. MBBS is the most popular undergraduate medical program in India. Medical aspirants who aspire to become a doctor in allopathic medicine have to pursue the MBBS program. MBBS course syllabus includes studies on anatomy, pharmacology, pathology, as well as community health and medicine, pediatrics, and surgery. The career specializations for MBBS students are cardiology, gynecology, organ transplant, general surgery, etc. etc. मेडिकल की फील्ड में MBBS डिग्री के साथ जो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर होती है और एक डॉक्टर की रिस्पेक्ट ये बहुत ज़्यादा होती है, ये अब हम सबको पता है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हर देश में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कदर होती है और होनी भी चाहिए। जो MBBS डिग्री के लिए एडमिशन के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है, जो एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी पड़ेगी, वो है NEET नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और HS लेवल में 50% मार्क्स और सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो विथ इंग्लिश इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसकी जो मिनिमम एज होती है 17 ईयर्स और MBBS कोर्स की ड्यूरेशन है 4.5 इयर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, 5.5 साल की ये कोर्स है। नेक्स्ट मैं बताऊंगी BBSc एंड AH, जैसे कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। इस कोर्स के बारे में मैं अब इस स्लाइड में आपको बताऊंगी। वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री पढ़ के जो करियर ऑप्शंस होती है उसकी एक लिस्टिंग मैंने यहाँ पे की हूँ। वेटरनरी डॉक्टर, वेटरनरी रिसर्च साइंटिस्ट, एनिमल ब्रीडर्स। MBBS की डिग्री के बारे में तो सबको पता होता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये वेटरनरी साइंस या एनिमल हस्बेंड्री में भी बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होता है। ये 5.5 इयर्स ड्यूरेशन का एक कोर्स है, डिग्री कोर्स है, जिससे आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। और इस एग्ज़ाम में इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा वो है AICEE ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन।
is conducted every year by the Veterinary Council of India for admission to the first year Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry course. और एक जो एग्जाम होती है वो है AIPVT All India Pre-Veterinary Test has been replaced by the NEET examination from 2018. इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस में अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं इस ये कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ भी सेम है। 10+2 स्टैंडर्ड में 50% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश के साथ। अब बारी आती है BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी भी 4 इयर्स डिग्री कोर्स है और इसमें एडमिशन लेने के लिए मिनिमम एज लिमिट है 17 इयर्स। NEET जैसे कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। मिनिमम एज लिमिट है 17 इयर्स और 5 बार आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। NEET नीट एग्ज़ाम में आपको 5 अटेम्प्ट्स मिलेंगी क्वालिफाई करने के लिए। 4 इयर्स डिग्री कोर्स है जैसे कि, और 10+2 स्टैंडर्ड 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होना पड़ेगा। और 10+2 स्टैंडर्ड में यानी कि 11-12 में जो सब्जेक्ट्स लेना चूज करेंगे, आप शुरू से ही ये सब अगर ध्यान में रहेगा आपका तो आप यही सब सोच के आगे बढ़ सकते हैं। तो 10+2 में जैसे कि देख रहे हैं हम लोग हर मेडिकल फील्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना आप कोई भी मेडिकल फील्ड में अच्छे से अगर करियर बनाना चाहते हैं तो उसमें एक एंट्रेंस यानी कि एडमिशन नहीं कर सकते। तो 50% मार्क्स के साथ HS, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब्जेक्ट होना पड़ेगा और इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। 5 अटेम्प्ट्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर 1, 2, 3 में नहीं भी होते हैं तो हताश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे 5 अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं और करियर बहुत ही ब्राइट होती है। अभी मैं जिस कोर्स के बारे में बात करूँगी वो है BOT बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। It is a bachelor's degree program in the field of medicine. ये कोर्स इंडिया में शायद बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन फॉरेन में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए भी 10+2 या इक्विवेलेंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और 50% मार्क्स के साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। ये इंस्टीट्यूशन या कॉलेज के अपने अपने एग्ज़ाम्स होती हैं उस हिसाब से, या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी होती है। तो जैसे कि पहले भी मैंने बोला है कि इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, आप सर्च करके ये कोर्स टाइप करके और बेस्ट कॉलेज सर्च करके आप इसके बारे में और भी डिटेल्स में जान सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में मैं मेडिकल फील्ड की जितने भी सब्जेक्ट के कोर्सेज के बारे में बात की हूँ उसमें कुछ चीज़ें एकदम कॉमन है कि 10+2 स्टैंडर्ड में फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी एक सब्जेक्ट रखना पड़ेगा और 50% मार्क्स HS में या फिर यानी कि 10+2 स्टैंडर्ड में। और जो है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम किसी सब्जेक्ट के लिए या फिर कहीं मार्क्स या मेरिट के हिसाब से भी होती है। लेकिन MBBS, आयुष, डेंटल, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ने के लिए आपको NEET एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। लेकिन एनिमल हस्बेंड्री के लिए और 2 अलग एग्ज़ाम्स भी हैं जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है। तो बच्चे तब तक अपना प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से ध्यान दें और क्या करना है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि MBBS नहीं मिला इसलिए मैं डेंटल पढ़ने जा रही हूँ या फिर एनिमल हस्बेंड्री। हाँ, ये प्लान B का ऑप्शन तो है ही, लेकिन आपको अगर शुरू से ही पता रहेगा तो आप एज अ करियर ऑप्शन इनमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।